नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बबीता नाम है जी। बबीता जी कहाँ से आए हैं आप? मैं नजोगढ़ से बापड़ोला गांव से आई हूँ जी। बबीता जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, जो सारी के देवी देवता की पूजा करते, मैं ये सारी पूजाएं करती थी। संतोषी माँ के व्रत भी करती थी और दुर्गा माँ के भी व्रत करती थी। जैसे नवरात्रे बोलते हैं उनके व्रत करती थी। और मैं भोले का भी व्रत करती थी, सोमवार का व्रत करती थी जी। बबीता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आप व्रत उपवास करते थे, तो क्या इसके पीछे आप कोई मनोकामना भी रखते थे, जिस कारण से आप ये व्रत उपवास करते थे? जी, मेरे संतान नहीं थी जी। मैं बच्चे की तड़प में बहुत रहती थी। कोई भी बहन बोल देती थी इसके बच्चे नहीं होते हैं, ये बांझ है, कभी कुछ कहती थी, कभी कुछ कहती थी। तो इसीलिए मैंने बच्चे की तड़प बहुत थी बगैर सर जी। इसीलिए मैंने ये पूजा अब मैं सोचती थी कि ये दुर्गा माँ सुन लेगी, उसके व्रत करे। संतोषी माँ के भी बहुत साल व्रत किए मैंने कि संतोषी माँ सुन लेगी, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। इसके अलावा मैं पंडितों के पास भी गई, जो सियाने होते हैं उनके पास भी गई इलाज के लिए। जो भी जहाँ बताता था वहीं चली जाती थी मैं औलाद की तरफ से। आपने इतने सारे देव देवताओं की भक्ति की, आप तांत्रिकों के पास भी गए, तो क्या कभी आपने हॉस्पिटल की तरफ रुख नहीं किया कि आज के टाइम टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि आपकी बीमारी ठीक हो सकती थी? जी, डॉक्टरों के पास भी गई थी मैं, पर वहां से भी कोई वो नहीं मिली जी खुशी। मैंने काफी इलाज कराया। मैं 8वें महीने में दवाई खाने लग गई थी सर, पर वो कुछ असर नहीं किया। सानुभवों को भी गई, डॉक्टर भी कराया, पंडितों के पास भी गई, कुछ लाभ नहीं मिला सर इससे। बबीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? सर जी, एक माई है जो हमारे पास में रहती है, उन्होंने बताया कि आप है ना वहाँ पे चले जाओ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, वे आपकी इच्छा पूरी करेंगे और आपको हर एक चीज का लाभ मिलेगा। तो इसीलिए मैं भी सोच के मैं कहा चलो, परमात्मा कहते हैं कि कहीं भी वो हो तो तड़प मिट जाती है। तो मैं इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गई। परमात्मा, मेरे संतान नहीं है। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गई 2013 में, जब नाम लिया जी मैंने। बबीता जी, जैसे कि आपने बताया कि आप संतान प्राप्ति के लिए काफी साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, देव देवताओं के पास भी आप गए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो मनोकामना आप लेकर गए थे, तो क्या आपकी वो मनोकामना पूरी हुई? हाँ जी, ये पूरी सच है जी। परमात्मा के चरणों में जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज के उसमें भक्ति की, परमात्मा बोले बेटा दया करेंगे, भक्ति करो। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि बेटा भक्ति करो, दया करेंगे परमात्मा। तो जी मैंने भक्ति की। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे 17 साल में पुत्र प्राप्त हुआ है जी। सर, मैं ये 17 साल हो गए थे मेरी शादी को। तो दवाई खाते खाते मैंने इंग्लिश भी दवाई खाई, मतलब जैसे भी खाई मैंने, वैसे गाढ़े वगैरह भी पिए। तो उनकी वजह से मेरा शरीर खराब हो गया था सर जी। तो इसीलिए उसमें भी फायदा मिला मेरे को सर, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से। तो इसीलिए मेरा वो शरीर भी ठीक हो गया। फिर मेरा ये बच्चा भी प्राप्त हो गया सर जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। और दूसरा लाभ सर, मेरे कैंसर हो गई थी सर। कैंसर हो गई थी और के नाम पे पेट में है ना, के नाम 1.5 लीटर पस भी निकाली। और बच्चादानी में रसोली हो गई थी सर, रसोली थी और बराबर में गांठ थी। और सर जी 1.5 लीटर पस थी। सर जी वो निकालने से मेरे ये बोले, पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, मतलब कि शुरू में मेरे है ना एकदम से पेट में दर्द होने लग गया था सर जी। तो उन्होंने जो डॉक्टर ने कहा कि है ना इसको जल्दी से जल्दी इलाज करा लो इसका, नहीं तो आपके बचना मुश्किल है। तो सर जी मेरे हस्बैंड भी घबरा गए है कि भाई एकदम से ये क्या हो गया। तो ये बोले कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो कई डॉक्टर से जानकारी ली कि भाई क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो डॉक्टर बोले कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपने। तो उनसे कनेक्ट वो करी है कि भाई क्या करना चाहिए डॉक्टरों से। तो डॉक्टर बोले भाई इसका जल्दी से जल्दी इलाज करा लो, ऑपरेशन ये होगा इसका। तो सर जी फिर एक दिन एडमिट करवाने का, मेरे शुगर भी था सर जी। तो शुगर मेरा बढ़ा हुआ था और मेरा एकदम है ना ज्यादा देके बुखार चढ़ जाता था सर जी। तो सर जी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है संत रामपाल जी महाराज से। गुरुजी एक भगतमती का तो ये बात होगी सर जी। और तो संत रामपाल जी बोले बेटा परमात्मा दया करेंगे तो आप इलाज कराओ। तो सर जी मेरा फिर ऑपरेशन कराया सर जी। तो उसमें से रसोली निकाली, 1.5 लीटर पस निकाली और सर जी गांठ थी वो निकाली।
तो सर जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरे गले में देख सकते हो आप, इसमें कैंसर हो गई थी, पस भी पड़ गई थी और वो गांठ भी बन गई थी सर जी। तो इसमें परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से इससे भी मैं ठीक हो गई हूँ। जब डॉक्टर्स को आपके कैंसर की बीमारी के बारे में पता लगा तो फिर उन्होंने क्या कहा? सर जी उन्होंने भी जवाब दे दिया था कि ये तो कैंसर है, इसका कोई जल्दी से इलाज नहीं होगा। डॉक्टर भी एकदम घबरा गए थे जबकि मेरी हालत देखी तो कि ये तो भाई बहुत ज्यादा वो हो गया है, आपका तबीयत ज्यादा खराब है आपकी। तो डॉक्टर उन्होंने कह दिया था कि जो आपको ना जो इंजेक्शन लगता है ना तो वो लगवाना पड़ेगा, तो ये ज्यादा नहीं जी पाएगी, ये कम से कम 2 या महीने मुश्किल से पकड़ पाएगी, ये बोला था सर डॉक्टर ने। तो मैं एकदम से घबरा गई थी, डर गई थी, पता नहीं क्या होगा, मेरे बच्चे का भी क्या होगा। तो एकदम से मेरा ऐसा हो गया था, पता नहीं मैं बचूंगी कि या नहीं बचूंगी। तो परमात्मा से प्रार्थना लगाई, गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से। तो परमात्मा ने बोला, संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा दया करेंगे बेटा, आप डरो मत और भक्ति करो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। डॉक्टर भी हैरान हो गए थे कि ये कैसा चमत्कार हो गया, कि भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और एकदम से ऐसे आराम से ठीक हो गई। तो वो भी एकदम हैरत मान गए थे सर जी। कान में भी है ना, आधे हिस्से में इतने में चीज लगने लग गई, उसमें भी डॉक्टर से दिखाया तो वो बोले कि इसमें भी इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो सर जी डॉक्टर से दिखाया तो बोले कि इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो इसका कान के पर्दे में भी दिक्कत आ रही है सर जी। तो मेरे बगल से बोले हस्बैंड है कि बोले सर जी फिर इसका क्या इलाज है डॉक्टर साहब? तो बोला इसको है ना कि ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो मेरे बगैर सर जी वो घबरा गए, अगर भाई इसका भी ऑपरेशन होएगा क्या? अगर भाई दो दो तो ऑपरेशन हो गए और तो तीसरा भी ऑपरेशन ही बोलना करवाना पड़ेगा क्या? तो परमात्मा से प्रार्थना लगवाई सर जी। परमात्मा बोले बेटा इसमें भी परमात्मा दया करेंगे, आप भक्ति करो। तो सर जी मेरे कान का भी दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, ऑपरेशन की भी परमात्मा ने टाल कर दिया कि भाई ऑपरेशन नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से अब मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक हूँ। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सारे भाई बहना ननू कहना चाहूँ हूँ कि वे संत रामपाल जी महाराज के उसमें आ जाओ सत्संग में। और मेरे इतने बड़े बड़े दुख थे, अब परमात्मा ने सारे दूर कर दिए। और मेरे कैंसर तक भी हो गया था, कहते हैं ना कैंसर का तो कोई इलाज भी नहीं है, और परमात्मा कहते हैं संत रामपाल जी महाराज कैंसर का मैं कैंसर के बाप को भी ठीक कर सकता हूँ, अगर मर्यादा में रहोगे और भक्ति करोगे तो मैं बेटा सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? सर जी जो ये पीली पट्टी चलती है इनमें संत रामपाल जी महाराज के नंबर चले हुए हैं, इन पे संपर्क कर सकते हो, इनसे कांटेक्ट करके आप नाम दीक्षा ले सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई।